हरे कृष्णा। चौथे दिवसीय भगवत गीता चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज जो है बहुत ही शुभ दिन है। तो आज नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव को हम मना रहे हैं। तो हम आज नित्यानंद महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए आज के चर्चा सत्र को आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कोई भी ज्ञान हम ले रहे हैं तो गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए हमें लेना चाहिए, क्योंकि हम इस अज्ञान रूपी अंधकार में हमारा जन्म हुआ है। इस अज्ञान रूपी अंधकार में गुरु हमें ज्ञान के प्रकाश से हमारी आंखें खोल देते हैं और ज्ञान के प्रकाश से आंखें खोलने वाले जो गुरु है उनको हम सादर प्रणाम करते हैं। तो हमारे चर्चा सत्र का विषय यह रहा है कि भगवत गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए, भगवत गीता पढ़ने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ जाएगा। ये सब हमने पिछले तीन चर्चा सत्रों में देखा। तो उसी को आगे हम दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो मनुष्य है और जो पशु प्राणी है, मनुष्य में चार चीज़ें अलग, मनुष्य को जो चार चीज़ें हैं वो अलग करती है। वो चार चीज़ें कौन सी है? पहला है वो आध्यात्मिक जिज्ञासु बन सकता है, वो आध्यात्मिकता मतलब आध्यात्मिक बन सकता है, वो आत्मा के बारे में जिज्ञासा कर सकता है। दूसरा है वो आनंद ले सकता है। तीसरा है वह अच्छे बुरों में डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, निर्णय क्षमता है उसकी, निर्णय क्षमता रहती है उसमें। और चौथा है जो भी वो कार्य करेगा वो दृढ़ता से करेगा, उत्साह से करेगा। तो ये चार प्रमुख विशेषताएं मनुष्य को प्राणी से अलग करती है। तो ये विशेषता हमें इस विशेषता का उपयोग करते हुए हमें भगवान के गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। भगवत गीता में जो धर्म के बारे में बताया गया है, तो भगवत गीता में एक हम महाभारत बहुत सारे लोगों ने देखा रहेगा। महाभारत में भी हम एक श्लोक बहुत बार हम सुनते हैं। जब महाभारत स्टार्ट भी होता है तो सीरियल टीवी पे वो महाभारत सीरियल आती है, उसमें हम सुनते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ये घोषणा करते हैं भगवत गीता में कि धर्म के संस्थापन के लिए और जो साधुओं की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। पहला कार्य भगवान क्या करते हैं? साधुओं की रक्षा के लिए मैं आता हूँ बोलते हैं। उसके बाद में उसके साथ में वो धर्म की रक्षा भी हो जाती है, मतलब बाय प्रोडक्ट है। पहले तो साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं भगवान, ऐसा कहा गया है। लेकिन इसमें जो धर्म है, तो हम धर्म को कैसे समझ सकते हैं? तो धर्म जो है वह दो विभागों में विभाजित किया गया है। पहला जो धर्म है वो स्वाधर्म है और एक नित्य धर्म है। स्वाधर्म क्या है हमारा? स्वाधर्म जो है वो जो रोज़मर्रा की कार्य करते हुए हमारा उदरभरण करना और जो भी चीज़ें हमें आवश्यक है जीवन जीने के लिए, उन चीज़ों को हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और स्वाधर्म के साथ साथ में नित्य धर्म भी आता है। नित्य धर्म क्या है? नित्य धर्म है जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। कृष्ण का नित्य दास है जीव, वो जीव का वास्तविक स्वरूप है। और सेवा ही हमारा नित्य धर्म है। किसकी सेवा करनी है? भगवान की सेवा, ये हमारा नित्य धर्म है। ये दो तरह के धर्म हैं। तो हम धर्म को ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हम शक्कर खाते हैं तो शक्कर में जो मिठास है वो शक्कर का धर्म है। और जो नमक है, जो नमक में नमकीनता है, वो नमक का धर्म है। अगर हमने वो शक्कर की मधुरता ही निकाल दी तो शक्कर में कुछ बचा ही नहीं, और नमक की नमकीनता ही निकाल दी गई तो नमक में कुछ बचा नहीं।
तो जो नित्य है वो धर्म, उसका स्वभाव है, उसको भी हम धर्म कह सकते हैं। तो इस माध्यम से हम ऐसे समझ सकते हैं भगवद गीता के माध्यम से, और धीरे धीरे हम अच्छी तरह से भगवद गीता समझने का हमारे इस सत्रों से प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।